अगर फिर ये वादी, फिर ये बर्फ ना आए, तो भी तेरी आंखों में इसका रंग रह जाए। हर नजारा कहे पकड़ ले आज को, जिंदगी की धड़कन में सजा ले इस साज को। ये वादियां रहे या ना रहे, किसी दिन तेरे भीतर रहेगी ये रोशनी हर क्षण। थोड़ा जी ले। गालिब ने भी क्या खूब कहा है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं 6 महीने पहले गया था उत्तराखंड में चौपटा एक्सप्लोर करने के लिए। प्लान था सोलो ट्रैवल जाने का, बट इट बिकेम अ सिबलिंग जर्नी। दिल्ली से मैं गया हूँ बाय रोड हरिद्वार से आगे जनवरी के अंदर बारिश हो रही थी। बहुत ही अनसर्टेन अनप्लान्ड ट्रिप थी, लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग रही और एडवेंचरस रही। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चौपटा इन विंटर्स। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महीना है जनवरी का, कड़ाके की ठंड हो रही है और इस समय हम जा रहे हैं हरिद्वार और हरिद्वार से जाएंगे आगे चौपटा घूमने के लिए। वैसे तो प्लान था मेरा सोलो ट्रिप पे जाने का, पर क्योंकि मेरी बहन की कोर्ट की छुट्टियां थी विंटर्स की, तो उसका भी मेरे साथ घूमने का प्लान बन गया और ये ट्रिप सोलो ट्रिप से कन्वर्ट हो गई सिबलिंग ट्रिप के अंदर। इस समय सुबह के 3:30 बज रहे हैं और दिल्ली से हरिद्वार तक का जो डिस्टेंस है गूगल मैप के हिसाब से 240 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि हम कवर करेंगे अगले 3.5 से 4 घंटे के अंदर। सर्दी बहुत ज़्यादा है और मौसम जो है वो आसार लग रहे हैं कि आगे हमको शायद कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। और जैसे ही हमने मेरठ बाईपास क्रॉस करा, हमारा हो गया बारिश से सामना। पूरे रास्ते हमको दिखी रिमझिम बारिश। जैसे ही हम रुड़की क्रॉस करने के बाद मौसम बिल्कुल साफ था और बादल दिख रहे थे, उजाला होने लगा था और कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले थे हरिद्वार हर की पौड़ी। सो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार और अब चलते हैं और करते हैं थोड़ा हर हर गंगे। दोस्तों, हरिद्वार के हर की पौड़ी का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य के मन के सभी पापों का नाश होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन बातों में आज के समाज को देखकर कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गंगा जी के अंदर शांत भाव, श्रद्धा भाव से स्नान करने से मन को अत्यंत शांति और हृदय को अत्यंत सुकून की प्राप्ति होती है। शायद इसलिए कहा गया है कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी, विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। सो दोस्तों, हर की पौड़ी पर गंगा जी के अंदर स्नान करने के बाद अब वक्त था आगे की ओर चलने का। इस समय हो रहा था सुबह के 9 बजे का और अभी हमको आगे जाना है यहाँ से रुद्रप्रयाग, जिसकी दूरी है लगभग 161 किलोमीटर्स। और इस समय बारिश एक बार फिर से हर की पौड़ी पर शुरू हो गई थी। रुक कर बारिश हो रही है, पर रास्ता देखते हैं कैसा रहता है। रुद्रप्रयाग तक का कितना साफ रास्ता मिलता है या रास्ते में लैंडस्लाइडिंग मिलती है। अगर रास्ता साफ मिला तभी हम रुद्रप्रयाग से आगे जाएंगे चौपटा की ओर, नहीं तो रुद्रप्रयाग के आसपास कहीं स्टे करके वहीं का व्यू एंजॉय करके वापस आ जाएंगे। देखते हैं आगे और कितना मौसम बदलता है और कितनी सड़कें बदलती हैं। तो दोस्तों फाइनली हम रुद्रप्रयाग पहुँचे और पहुँचते के साथ सबसे पहले एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रुक के हमने करा ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात से कुछ नहीं खाया था। ब्रेकफास्ट में हमने मंगाए आलू के पराठे और कोई चाय और थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद फिर हम निकल गए आगे की ओर। और अभी यहाँ से मेरे को जाना है तुंगनाथ, जो कि 3 घंटे और है। मौसम देखिए क्या बढ़िया हो रखा है।
तुंगनाथ तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे कुछ नहीं पता, पर कोशिश रहेगी। चलिए देखते हैं कि आगे का मौसम और कैसा रहता है। अगर ज़्यादा ख़राब मौसम हुआ तो फिर हम ऊपर तक नहीं जाएंगे, आसपास ही कहीं रुक जाएंगे, क्या कहते हैं ना, वही सही रहेगा। बाकी देखते हैं, जैसे भी होगा बताते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग पार करने के बाद मौसम एकदम बदल जाता है। मौसम तो बदल ही जाता है, साथ ही साथ सड़क भी बदल जाती है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय सड़क हो जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो गाड़ियों को निकलने में आसपास काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत होती है कभी पे कभी, ख़ास तौर से अगर सामने से कोई बड़ा ट्रक आ जाए। तो इसलिए इस समय में आपको बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाने की ज़रूरत है और हर मोड़ पर हॉन्क करने की ज़रूरत है, ताकि सामने से जो भी गाड़ी आ रही हो उसको आपके आने का अंदाज़ा हो जाए। के 4 बज रहे हैं और मैं ऊखीमठ क्रॉस कर चुका हूं, पर अभी तक यहां पे बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। तुंगनाथ क्या कह रहे हैं कि शायद फ्रेश स्नोफॉल हुई है, क्या हमको देखने का सौभाग्य मिलेगा या नहीं, देखते हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम, लगभग 30 किलोमीटर रह गए यहाँ से चौपटा, और वहां से पता चलेगा कि आगे का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, गाड़ी और आगे जा सकती है या नहीं। पहाड़ों में गाड़ी चलाओ, दो पल सुकून के बिताओ, ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारों का लिफ्ट उठाओ, सुकून पाओ। इतना भी क्या भागना जिंदगी में, थोड़ा तो थम जाओ और कुछ वक्त खुद पे भी लगाओ। अन्नी बेचारे पारू मेरा है बेकोरम है, उसकी चुप्पी है ना मेरे किसी लारू होरन है। आरू मेरे हाथ आरे नीचे तेरी लग बतारे सपने की किसी याता तेरे जाकी और मैं तेरा सपना मेरे थोड़े दूर जाना मैं अंगी यति था पाबे किसी हितरन में या हाय साई मने सारो बेनो दामो कसके थरन है बहादा हेलो मेरे गाड़ी चलाओ, दो पल सुकून के बिताओ, ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारों का लिफ्ट उठाओ, सुकून पाओ। इतना भी क्या भरना जिंदगी में, थोड़ा तो थम जाओ और कुछ वक्त खुद पे भी लगाओ। इस मसाज मेरे तेरी हाली बनी मुझे राता था मेरे दिखे हली बनी आगे मेरी बात मुझे कितने हरा मनी ये गाने साथ तेरे संज से की बनी कहीं से मत आ गई तने परे गाले ना तेरे साथ तेरे दम में कोई बाले क्या जाने मुझे को मजा रे तेरे समय ने होने कोई पाले। पहाड़ों में गाड़ी चलाओ, दो पल सुकून के बिताओ, ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारों का लिफ्ट उठाओ, सुकून पाओ। इतना भी क्या भागा जिंदगी में, थोड़ा तो थम जाओ और कुछ वक्त खुद पे भी लगाओ। सो दोस्तों, तुंगनाथ जाने के लिए जैसे ही हमने ऊखीमठ क्रॉस करा, मौसम और ज़्यादा बदल गया। बारिश तो हो ही रही थी, साथ ही साथ हमको सामने बर्फ़ के पहाड़ दिखने लग गए और इससे अंदाज़ा हो गया कि आने वाले कुछ किलोमीटर के बाद बर्फ़ हमें भी दिखने लग जाएगी। आगे का नज़ारा कैसा होने वाला है कुछ ही देर में पता चलेगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि कैसा नज़ारा होने वाला है, क्योंकि अब जो गाड़ियाँ आ रही थी उनकी छतों पर भी हमको बर्फ़ साफ साफ नज़र आने लग गई थी। मतलब आने वाले 2 से 4 किलोमीटर के अंदर बर्फ़ दिखने वाली है। पहाड़ों में गाड़ी चलाओ,
दो पल सुकून के बिताओ, ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारों का लिफ्ट उठाओ, सुकून पाओ। इतना भी क्या भागना जिंदगी में, थोड़ा तो थम जाओ और कुछ वक्त खुद पे भी लगाओ। Ni pigliare paru mera è peggiore me, Maski giupi na mere kisi laru horne, Aru mere aatari lice teri lag batare sapne hi kisi yata daraja ki और मैं तेरा सपना मेरे थोड़े दूर जाना मैं अंगियती था पाबे किसी हितरन मैं या हाय साई मने सारो बेनो दामो कसके थरने बहादा हेलो मेरे गाड़ी चलाओ, दो पल सुकून के बिताओ, ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारों का लिफ्ट उठाओ, सुकून पाओ। इतना भी क्या भरना जिंदगी में, थोड़ा तो थम जाओ और कुछ वक्त खुद पे भी लगाओ। इस मसाज मेरे दिली वाली बनी मैं, मुझे राता था मेरे दिले हली बनी लगे मेरी बात मुझे की प्यारा मनी ये गाने साथ मेरे संज से की बनी कहीं से मत आ गई तने पर गाले ना जाए साथ तेरे दम में कोई बाले या ना मुझे को मजा है समय ने होने कोई पाल दे पहाड़ों में गाड़ी चलाओ, दो पल सुकून के बिताओ, ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारों का लिफ्ट उठाओ, सुकून पाओ। इतना भी क्या भागा जिनमें मैं, थोड़ा तो थम जाओ और कुछ वक्त खुद पे भी लगाओ। सो दोस्तों, धीरे धीरे सड़क के ऊपर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बढ़ने लग गई थी और मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड करा कि हम चौपटा की तरफ आगे नहीं जाएंगे। चौपटा से लगभग 15 किलोमीटर पहले ही होटल है जिसका नाम है द बंकर हाउस कैफ़े एंड स्टे। हमने यहाँ होटल लिया और अब डिसाइड करा कि यहीं पे आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और कल देखेंगे कि कहाँ का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हूँ तुंगनाथ से 15 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं सारी बर्फ़ की चादर से पूरा का पूरा ये जगह ढकी हुई है और ये इस सीज़न की पहली स्नो है। बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही है, आंखों तक में जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने गाड़ी रोकी और रूम बुक करा, थोड़ी ही देर बाद स्नोफॉल की वजह से पूरी की पूरी सड़क जो थी वो बर्फ़ के अंदर ढक गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा जहाँ भी घुमाऊंगा हर जगह बर्फ़ की सिर्फ सफ़ेद चादर ही नज़र आ रही है। मौसम बहुत अच्छा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और फाइनली हमने एक सही डिसीजन लिया यहाँ रुकने का और अब हम जा रहे हैं सड़कों पर थोड़ा सा आसपास का नज़ारा एक्सप्लोर करने के लिए। In the heart of the Himalayas, where the mountains kiss the sky, we're walking through the silence as the snowflakes drift and fly. Every step a whispered secret, every breath a tale untold. In the blanket of white wonder, our adventures unfold. Oh, we're dancing through snowfall under stars that brightly gleam, with the chill upon our faces, living out this wild dream. Hand in hand, we're wondering where the rivers softly flow. सो दोस्तों, सूर्य ढल गया था और अंधेरा होने लगा था और पूरा का पूरा इलाका सारा सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढक चुका था। अब वक्त था वापस अपने होटल की तरफ जाने का और डिनर करने का।
गाइस स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसलिए लाइट बिल्कुल है नहीं। इस समय बज रहे रात के 2 और पावर बैंक लेकर आए थे हम, तो पावर बैंक से चार्जिंग कर रखी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़ोन की फ्लैश लाइट वगैरह चल रही है। तो अगर आप पहाड़ों में स्नोफॉल में आए, कहीं किसी भी ऐसी जगह जाए जहाँ बर्फ़बारी हो सकती है, तो अपने साथ पावर बैंक वगैरह ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको चार्ज कर सके। और इस समय नेटवर्क नहीं है, तो अगर आपको ऐसी जगह पर आना है तो आने से पहले घर वालों को जहाँ भी नेटवर्क मिले एक बार इत्तला ज़रूर कर दें, ताकि वो परेशान ना हो। सो दोस्तों, अगली सुबह जब हमारी आँख खुली तो नज़ारा कुछ ऐसा था। तुंगनाथ से लगभग 17-18 किलोमीटर पीछे हूँ और कल जैसा कि आप देख रहे थे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रखी थी। टेम्परेचर माइनस में कितना है मेरे को भी नहीं पता। और ये आप मेरी गाड़ी की हालत देख सकते हैं, पूरी की पूरी स्नो में कवर हो रखी है। और तुंगनाथ तक का भी ऊपर का रास्ता भी कितना साफ़ है कितना नहीं पता नहीं। गाड़ी कोई जेसीबी वगैरह आएगी, बर्फ़ क्लियर होगी, सड़क होगी, तब पता चलेगा। तो कोशिश मेरी रहेगी शायद तुंगनाथ की जगह यहाँ से सारी विलेज है एक नीचे की तरफ 5-6 किलोमीटर, और वहाँ से देवताल के लिए ट्रैकिंग होती है 2.5-3 किलोमीटर की। तो देखते हैं। और दूसरी चीज़, मेरा आज होटल का स्टे कल का तो था यहाँ पे, पर आज के लिए होटल स्टे नहीं है, सारे बुक हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद रात अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़े। फॉर्चुनेटली मैं स्लीपिंग बैग लेकर आ रखा था, पर बाकी कैसा रहेगा ये देखते हैं। लेकिन बर्फ़ देखिए यार, सारी जगह बर्फ़ जम रखी है इस समय। ये देखिए सभी गाड़ियों के ऐसे हाल है। और मैं थोड़ा सा ऐसे ही बाहर वॉक पे चला हूँ, और ऐसे ही वॉक करते करते थोड़ा सा देखते हैं कहाँ कैसा माहौल रहता है। नेटवर्क मेरे कहीं आ नहीं रहा, तो घर पे बात नहीं हो पा रही। लास्ट बात कल ही हुई थी। और चलते चलते मेरे को दिखा कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरी हालत हो गई है ख़राब। आप भी देखिए एक बार, ये किस चीज़ के निशान है? ये किसी तेंदुए के निशान है कि कुत्ते के निशान है कि भालू के निशान है, मेरे को नहीं पता। और ये जो निशान है ये अगर देखे जाएं कहाँ से आ रहे हैं, तो ये देखिए ये। सो दोस्तों, बहन भी सोकर उठ चुकी थी और सबसे पहले तो हमने काम करा है गाड़ी के ऊपर से बर्फ़ हटाने का। गाड़ी से बर्फ़ हटाने के बाद फिर हम जाएंगे और आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे, और फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्लान बनता है। और आगे की ओर जाना है या नीचे की ओर सारी गांव, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था। In the heart of the Himalayas, where the mountains kiss the sky, we're walking through the silence as the snowflakes drift and fly. Every step a whisper secret, every breath a telling told. In the blanket of white wonder, our adventures unfold. Oh, we're dancing through snowfall under stars that brightly gleam, with the chill upon our faces, living out this wild dream. Hand in hand, we're wondering where the rivers softly flow. In the magic of the moment, let the mountain winds bestow. Footprints trace our journey as the sun begins to rise, painting gold on icy valleys beneath the endless skies. Laughter echoes through the valleys where the eagles glad us all. In this world of frozen beauty, we find what we're searching for. Oh, we're dancing through the snowfall under stars that brightly gleam, with the chill upon our faces, living out this wild dream. Hand in hand, we're wondering where the rivers softly flow, in the magic of the moment. सो दोस्तों, थोड़ी देर आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के बाद, स्नो एंजॉय करने के बाद, हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम ऊपर पहाड़ों में तुंगनाथ की तरफ ना जाते हुए यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक सारी विलेज है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से देवरिया ताल की ट्रैकिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं देवरिया ताल की ट्रैकिंग के लिए। Oh, we're dancing through the snowfall under stars that brightly gleam, with the chill upon our faces, living out this wild dream. Hand in hand, we're wondering where the rivers softly flow. It's the magic of the moment, let the mountain winds bestow.
sky. We're walking through the silence as the snowflakes drift and fly. Every step a whispered secret, every breath a tale untold. In the blanket of white wonder, our adventures unfold. Oh, we're dancing through snowfall under stars that brightly gleam. With the chill upon our faces, living out this wild dream. Hand in hand, we're wondering where the rivers softly flow. In the magic of the moment, let the mountain winds bestow. Footprints trace our journey. सो गैस स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद चौपटा के यहाँ अब मैं जहाँ आ गया हूँ सारी विलेज, और यहाँ से जाऊँगा देवरी ताल जो है लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग। कैसा ट्रैक रहेगा सब आपको बताऊँगा, तो चलिए चलते हैं देवरी ताल की ट्रैक पे। ये है सारी विलेज। सो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है देवरिया ताल की ट्रैकिंग, जो कि है लगभग 3 किलोमीटर की, और देवरिया ताल की जो हाइट है वो है लगभग 8000 फीट। जो ट्रैकिंग है वो माइल्ड से मॉडरेट लेवल की है, लेकिन अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं और आसपास स्नोफॉल है तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्लैक आइस जगह जगह पर जमा हो जाती है। तो आप अगर विंटर्स के अंदर आ रहे हैं तो अपने शूज़ को उसी तरीके से लेकर आइए, और साथ ही साथ अगर ट्रैकिंग पे आ रहे हैं तो एक स्टिक ज़रूर कैरी करिए, जिससे आपको ट्रैकिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। वैसे तो यहाँ सारी विलेज में नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा होम स्टे मिल जाएंगे, और ज़्यादातर लोग सुबह सुबह ट्रैकिंग के लिए आते हैं, व्यू एंजॉय करके इवनिंग तक वापस नीचे आ जाते हैं। पर हमारा प्लान था देवरिया ताल में स्टे करने का, तो इसलिए मैं कैरी कर रहा हूँ अपने साथ एक स्लीपिंग बैग और कुछ गर्म कपड़े। A whispered secret, every breath a tale untold. In the blanket of white wonder, our adventures unfold. Oh, we're dancing through snowfall under stars that brightly gleam. With the chill upon our faces, living out this wild dream. Hand in hand, we're wondering where the rivers softly flow. In the magic of the moment, this land of ancient whispers, where the spirit roams so free. Every heartbeat is a part of you and me. Oh, सो दोस्तों, फाइनली हम देवरिया ताल के पास पहुंच गए हैं, और सनसेट होने से पहले हमने कर लिया है चेक इन। ये पीछे आप जैसे देख सकते हैं, यह रूम में हमारा स्टे होगा, और अगले दिन हम घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे देवरिया ताल। सो दोस्तों, रात को जो स्टार गेजिंग का व्यू है वो खाली आपको आंखों से ही दिखाई दे सकता है, और मोबाइल में नहीं कैप्चर हो सकता है। आपको यहाँ आकर खुद ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगली सुबह हम चल दिए अपने फाइनल आखिरी हाफ किलोमीटर की ट्रैकिंग के लिए, और व्यू कुछ इस तरीके का था। यह है देवरी ताल, और इसके अंदर दिखते हैं पीछे चौखंबा पीक्स की रिफ्लेक्शन। 3-3.5 किलोमीटर का बहुत ही प्यारा ट्रैक है। स्नो बहुत ज़्यादा है, और किसी किसी जगह पे ट्रैक पे स्नो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो गई है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। तो अपने इक्विपमेंट जैसे कि प्रॉपर शूज़ फॉर ट्रैकिंग, एक स्टिक और एक स्लीपिंग बैग इन केस अगर आपको ऊपर रुकना पड़े कहीं पे, और हैवी स्लीपिंग बैग, और साथ ही साथ अपनी जैकेट्स वगैरह अच्छे से वाटरप्रूफ लेकर आइएगा, क्योंकि नमी है, कभी कभी गीली जगह पे पैर पड़ता है। तो शूज़ वगैरह प्रॉपर पैक होकर आइएगा। बहुत ही प्यारी जगह है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इससे प्यारी जगह और कहीं आपको मिल नहीं सकती। शायद इसीलिए इस जगह को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। ये वादियां, ये बर्फ की सफेद चादर, हर मोड़ पर खामोशी, हर सांस में एक सागर। प्रकृति के नजारे जैसे लिखते हो पैगाम, रुक जा जरा सुन ले दिल के भीतर का नाम। धूप की उंगलियां जब हिम की सत्ता छू जाएं, टूटे हुए लम्हे भी फिर से चमकने लग जाएं। जैसे हर पेड़ कहे तू भी तो जड़ से है जुड़ा, इस मिट्टी की खुशबू में छुपा है तेरा खुदा। थोड़ा जी ले, अभी जी ले, इस पल को अपनी आंखों में सी ले। जी ले, अभी जी ले, जो लौट के आए वो जरूरी नहीं मिले। थोड़ा जी ले, अभी जी ले, हवा के साथ अपने सपने भी सी ले। जी ले, अभी जी ले, आज ही तेरा है, कल किसने देखा भला। वक्त की
हथेली से रेत फिसलती रहती, यादों की नदी भी बस आगे बहती रहती। तो क्यों ना इस ठंडी उजली सुबह में अपने ही नाम की एक छोटी सी जगह में खुशियों की चाय को होठों से लगाकर दूर तक देख बिना डर के मुस्कुरा कर, जो भी है सामने वही तो असली दावत। एक गहरी सांस और फिर से नई शुरुआत। थोड़ा जी ले, अभी जी ले, इस पल को अपनी आंखों में सी ले। जी ले, अभी जी ले, जो लौट के आए वो जरूरी नहीं मिले। थोड़ा जी ले, अभी जी ले, हवा के साथ अपने सपने भी सी ले। जी ले, अभी जी ले, आज ही तेरा है कल किसने देखा भला। अगर फिर ये वादी फिर ये बर्फ ना आए तो भी तेरी आंखों में इसका रंग रह जाए। हर नजारा कहे पकड़ ले आज को, जिंदगी की धड़कन में सजा ले इस साज को। ये वादियां रहे या ना रहे किसी दिन तेरे भीतर रहेगी ये रोशनी हर क्षण। थोड़ा जी ले।